तो इनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे रमेश भाई जी का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे राजपाल भाई जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। हमारे राजगोपाल भाई जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। हमारे हरिचंद भाई और हमारे सतवीर भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। हमारी चेतना दीदी, सबकी चेतना जगाने वाली, आप सबको बुलाने वाली, आप सबके मन का ध्यान रखने वाली हमारी चेतना दीदी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये तो हरिशंकर जी भी हमारे साथ है जी, जोरदार तालियां। अभी कुमारी हरनूर तैयार रहेगी। कुमारी हरनूर भैया माइक लेके आप अनाउंस इसको गाना तो दे दो, गाना। करोगे तो कई मिलेंगे। तो इतने बाबा के घर बना रहे हैं तो बाबा इनको क्या देगा, तो इस बात का बड़ा मेरे को होता है। क्योंकि मुझे एक बात याद आती है, हमारे काफी बार मैंने सुनाती भी हूँ। हमारे रोहतक में एक भाई हैं जिन्होंने एक संदली बना के दी थी बड़े दीदी को। तो संदली बना के दी तो दीदी ने कहा कि आप इस संदली का रिटर्न क्या है, कितने की ये संदली बनी है। संदली समझते हैं ना, जब मैंने मुरली सुनाते बाबा की संदली। तो भाई बोला कि दीदी ये संदली तो लकड़ी की है, अगर मैं लकड़ी का पैसा ले लूंगा तो सोने की संदली खो दूंगा। तो मैं ये लकड़ी की संदली का पैसा नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को सोने की संदली से वंचित रह जाऊंगा। तो एक चीज का तो हमारे रमेश भाई तो इतने बाबा के घर निःशुल्क बनाते हैं, कोई पैसा नहीं। एक के पास जाते हैं तो कितना 50,000 लाख रुपए एक एक मकान बनाने के लिए जाते हैं। तो हमारे रमेश भाई कितनों का है ना, जो बाबा कहते हैं धन सफल, तन तो सफल कर ही रहे हैं, मन बाबा में लगा ही हुआ है और धन भी कितना बाबा के घरों से बचता है। ये सारा श्रेय हमारे रमेश भाई जी को जाता है। तो ऐसे रमेश भाई जी का गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि पहले मैं देखती थी, कभी मुझे कोई काम होता था, हर ऑफिस वाले भाई से टाइम लेना पड़ता था। भाई जी आप टाइम कब देंगे, टाइम है आपके पास? तो कभी एक दिन कभी 2 दिन, जब ये मकान बना था तो थोड़ा सा दिखता था। लेकिन अभी मैं देखती हूँ भाई जैसे रोड पे ही खड़े हैं,
कहीं भी मधुबन में शांति वन में खड़े हैं तो भाई साहब आराम से 15-20 मिनट, कोई ये फॉर्मेलिटी नहीं है भाई साहब के साथ जाना है, ऑफिस में बैठना है तो अब बात हुई कि बहन जी बोलो। तो मैंने इतने निर्माण हैं, तो ऐसे भाई साहब का मेरे पास और शब्द नहीं है स्वागत करने के लिए, क्योंकि आज एक ही चीज की दुनिया में कमी है, निर्माणता की, क्योंकि अहंकार तो आज दुनिया के अंदर है ही। लेकिन ऐसे हमारे रमेश भाई का फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है। फिर हमारे राजगोपाल भाई जी जो हमारे तमिलनाडु से हैं और ज्ञान में 40 साल से हैं और मधुबन में 30 साल से सेवा कर रहे हैं। कहाँ से आके सेवा कर रहे हैं? तमिलनाडु से, है ना। खाना अलग, पीना अलग, रहना अलग, भाषा भी अलग, और कहाँ पे आकर कहाँ सेवा कर रहे हैं, इसको कहते हैं बाबा का प्यार। और इनको भी मैं मिलती हूँ ना, सच में बहुत निर्माण है, इतने निर्माण, इनसे तो मेरा ज्यादा मिलना होता है भाई साहब। इतने निर्माण है ना कि मैं आज एक एक की बात करूं तो मेरे पास शब्द नहीं है। तो ये तो है ही वैसे ही राजगोपाल भाई, कृष्ण की दुनिया में जाने वाले, तो बाबा ने नाम भी क्या दिया है, राज तो करना ही है सत्युग में, कृष्ण की दुनिया में जाना ही है, तो संगम पर भी नाम रखा है राजगोपाल भाई। तो हमारे राजगोपाल भाई जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे राजगोपाल भाई जो ज्ञान में 32 सालों से हैं और मधुबन में 30 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनको सब जानते हो? कौन कौन जानता है राजगोपाल भाई को? इतने थोड़े जानते हैं, असल में ये छोटी क्लास में आते हैं। मैम वाले तो सब जानते हैं, सारे जानते हैं ना मैम वाले तो। हमारे राजगोपाल भाई 30 साल से बाबा के घर और 32 साल से ज्ञान में हैं। ये तो हमारी इतनी सेवा करते हैं, मेरे को तो बहन की जरूरत होती है ना मधुबन में, तो ये मेरी बहन भी बन जाती है। हर काम में, कोई भी काम होना है, स्टेशन पे जाना है, छोड़ के आना, लेने जाना, हर चीज का छोटी छोटी बात पे ध्यान रखना। पिछली बार तो मैं अकेली गई थी मधुबन में, तो मेरे साथ कोई बहन नहीं थी और कोई स्टूडेंट भी नहीं था, तो मैंने कहा मेरे को तो जरूरत थी, 2-4 काम ऐसे थे, तो कहते आप ये समझ लो मेरे साथ एक कुमारी आई है। तो इतने निर्माण हैं कि जो कहेंगे ना कि इतने सीनियर होके, है ना, 30 साल से ज्ञान में है, मेरे से तो वैसे एज में भी बड़े हैं और ज्ञान में भी बड़े हैं, और निर्माणता कितनी है कि मैं तो कुमारी, है ना, कोई आपको चीज की दिक्कत हो तो आप मेरे को अच्छे से बोल सकते हैं। तो ऐसे राजपाल भाई का भी दिल से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। फिर हमारे हरिशंकर भाई जी जो ज्ञान में 24 साल से हैं और मधुबन में 6 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं इनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन बाबा के घर सेवाएं दे रहे हैं, इनका भी बाबा के घर स्वागत है। फिर हमारे संदीप भाई जी जो कंप्यूटर इंजीनियर है, ज्ञान में 12 वर्ष से हैं और मधुबन में 6 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, संदीप भाई कंप्यूटर इंजीनियर ज्ञान में 12 वर्ष से हैं और 6 साल से सेवाएं दे रहे हैं, ये भी अपने अनुभव से सबके सामने शेयर करेंगे। संदीप भाई। ओम शांति। आपको, आप लोग सभी को मधुबन के घर की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों की सभा देख के तो बाबा की वही बात याद आती है कि माताओं को बाबा कितना ऊंच बनाते हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या माताओं की है। माता जी की भोली होती है तो बाबा भोली माताओं को कहाँ कितना ऊंच बनाते हैं, वही देख के याद आ रहा था बाबा की वो बातें। बाकी अनुभव की बात जो है वो तो बहुत सारे अनुभव की है। मैं एक्चुअली अपना ज्ञान में कॉलेज में जब था तभी मैं आया ज्ञान में, तो आने के बाद जॉब भी किया, पर जॉब करते करते मेरे को बाबा की एक बात बड़ी टच करती थी, वो है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये बात जब भी मुरली में आता था मेरे को लगता था कि कुछ तो मिस हो रहा है मेरे जीवन से, कुछ चला जा रहा है जो मैं अभी नहीं करूंगा तो शायद वो चला जाएगा।
तो उसी बहाने उसी शब्द को लेके ही बाबा ने मेरे को खींचा और मधुबन में नौकरी छोड़ के मैं मधुबन में समर्पित जीवन, मेरे को पहले पता नहीं था समर्पित जीवन क्या होता है, क्या क्या है नहीं है, पर कुछ सोचा नहीं, बस बाबा की तरफ देखा और मधुबन में आ गया। मैं मधुबन में कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में सेवा देता हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, वहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का सेवा चलती है। तो पिछले संडे की जो मुरली था बाबा का कि निमित्त बन के सेवा करना, तो ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे को ये ठीक करके देना है या फिर ये करना है, तो वो चीज नहीं होती है, फिर उसमें बहुत मेहनत लगती है, तकलीफ होती है और पूरा दिन निकल जाता है तो भी वो चीज नहीं होती है। पर जब आप छोड़ देते हैं कि बाबा आपका कार्य है, आप करा दो, तो ये जब याद आता है बाद में, तब वो चीज बाबा ही टचिंग कराता है कि बच्चे यहाँ से ये जगह पे ये करो, वो ठीक हो जाएगा। तो सच में वो मैं दूसरे दिन आके वही करता हूँ और वो चीज ठीक हो जाती है। तुम्हारा कराने वाला बाबा ही है, हम तो बस इंस्ट्रूमेंट है, कर रहे हैं। ओम शांति। हमारे संदीप भाई का है ना, माताओं को देख के कितने खुश हो गए हैं। तो हमारे संदीप भाई का है ना, जैसे ही पता लगा कि सरेंडर होना होता है, तुरंत अपने आप को बाबा को सरेंडर कर दिया। ऐसी विशेषताओं से भरे हुए भाई का बहुत बहुत स्वागत भी है, शुक्रिया। नाम शेयर करेंगे। ओम शांति। आप सभी को दीपावली के बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, मुबारक। मैं बहुत जगह गए, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या माताओं की यहाँ पहले बार देखा हूँ और कोई जगह नहीं देखा। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि बाबा ने तो माताओं के ऊपर कलश रखा। हम तो उनके पीछे सहयोगी हैं, राइट हैंड उनके चलते। मुझे 99 में ज्ञान मिला था, तो मैं एक ऐसे हनुमान के मंदिर के पास बैठा था, तो हमारे साथ में भाई लोग पढ़ते थे, वो बोले कि यहाँ पर अच्छा ज्ञान सुनाया जाता है, जाएंगे क्या? तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो मैं वहाँ गया तो मेरे को एक ही दिन में पूरा प्रदर्शनी समझा दिया, जो भी चित्र होते हैं प्रदर्शनी का। तो उसी दिन हमने पूरा समझ लिया, उसी दिन से हमारा मूल्य चालू हो गई। तो ये संशय नहीं हुआ कि बाबा कहते नहीं कि कल पहले वाले जो स्मृति जो है वो याद आ जाती है। उस दिन से तो हमारा मूल्य चालू हो गया, उस दिन से, और उस दिन से आज तक हमने मूल्य कभी मिस नहीं किया। चाहे घर नहीं जा पाते हैं, लेकिन अपने पास मुरली रखते हैं, या तो फिर मुरली साकार मुरली नहीं होते तब व्यक्तवाणी रहते हैं, वो पढ़ लेते हैं। लेकिन उस दिन से आज तक 24 साल हो गए, तब से बाबा की मुरली इस पे ध्यान दिया है। तो बाबा जो कहते हैं कि बाबा की जो आज्ञा है, जो श्रीमत है, एक तो है मुरली हो गया, दूसरा है अमृत वेला। अगर अमृत वेला और मुरली जिसका इनके ऊपर टेंशन है, तो वो जो है ब्राह्मण जन्म में सदा अमर रहेंगे। वो कभी जो है किसी के बात में संशय आदि में नहीं जा सकते। तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा के ऊपर निश्चय है, तो बाबा की मुरली के ऊपर, बाबा के श्रीमत के ऊपर, सबके ऊपर निश्चय है। तो जब ज्ञान में तो आ गए तो पेपर तो बहुत आए, लेकिन टाइम उतना नहीं, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ। हमारे पिताजी जो है बहुत ये करते थे, वहाँ गीता पाठशाला में जाते थे तो बहुत विरोध करते थे जाने की। कभी कभी तो वहाँ हम जाते थे मुरली सुनने, तो मारने के लिए भी चले जाते थे। वो भाई जो है गीता पाठशाला चलाते थे, उनको बोलते थे कि हमारे लड़के को खराब कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत भिन्न है। तो मैंने जो है छुप छुप के मुरली कभी कभी सुनता था। मुरली तो कभी स्कूल में ले जाता था, पुराना मुरली वहाँ पढ़ लेता था। तो मैं घर में आके अपने दादी को बताया कि वहाँ ऐसे ऐसे ज्ञान सुनाते हैं, तो मैं उनको मुरली सुनाता था, ज्ञान बताता था। तो हमारे दादी भी पिताजी से डरते थे कि आप मेरे को नहीं सुनाओ, मेरे को सुनाएंगे तो मेरे को ही गाली देंगे करके। लेकिन मैं ऐसे गुप्त रीति से उनको सुनाता था। जब मैं अमृत वेला सुबह योग करता था, तो पिताजी बोलते थे कि आप जो है लाइट जला के, लाइट बिल ज्यादा आएंगे, इतना लाइट जलाते हैं।
तो छोटा सा मैंने ट्रांसलाइट बनाया था, उसमें 2 लाइट जलता था, एक छोटा ऊपर में, एक नीचे में, एक छोटा। तो ऐसा बोलता था पिताजी। तो मैंने अमृत वाला भी अंधेरे में ही करता था। तो हमारे दादा बोलते थे कि इतना बजे उठते हैं तो पागल हो जाएंगे बोलते थे। तो दादाजी भी ऐसे बोलते थे। तो इसलिए मैं, वो लोग को पता नहीं चलता था, अकेले में कभी कभी सोए अमृत वेला करता था, कभी ऐसे। तो विघ्न तो ऐसे बहुत आए, लेकिन बाबा के ऊपर निश्चय है तो बाबा कैसे भी करके सब परिस्थिति से निकाल देते हैं। जब मधुबन आने का टाइम हुआ तो पिताजी से पैसा मांगा, मेरे को मधुबन जाने में पैसा दे दो। तो बोलते पैसा अभी कुछ नहीं है, तो वहाँ पे जाना नहीं, पैसा भी नहीं है बोले। तो हमने फिर घर छोड़ के बाहर सिटी में काम करने के लिए चले गए। फिर वहाँ से हमने पैसे कमाए और हमारे जो गीता पुस्तकालय चलाने वाले थे भाई, उन्होंने पैसा दिया। फिर मधुबन जाके आए हम पहले बार। हमने 2002 में पहली बार मधुबन आए थे। फिर बाद में उनका पैसा हमने काम करके भाई पे चुकतू कर दिया। फिर बाद में हम पुनः काम करने के लिए चले गए। फिर बाद में तो घर में ज्यादा रहना ही नहीं हुआ। पिताजी तो पहले से धीरे धीरे फिर शांत हो गए, कुछ बोलने नहीं लगे। तो फिर तो बाद में फिर पुणे से फिर इधर मधुबन में आए। फिर मधुबन में अभी 5 साल से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग का सेवा करते हैं। जैसे विघ्न तो बहुत आया और बाबा ने सबसे पार भी किया। वैसे बाबा के ज्ञान में बाबा का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और जैसे बाबा जो है फरिश्ते जैसे बना दे, जहाँ सेवा मिलते वहाँ करते हैं। बाबा का शुक्रिया है। और आप सबको मिल के बहुत खुशी हो रही है कि बाबा वहाँ तो जाते तो सभी से तो नहीं मिल पाते, नहीं तो यहाँ आते तो सेंटर में आने से भी बाबा के बच्चों को, बाबा के फुलवारी, तो उन सबको देखकर खुशी होती है। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और टांग में अपने फार्म हाउस पे किया था और इतनी अच्छी सेवा हुई थी, इतनी अच्छी सेवा हुई थी जो पूरे चांग में 4 चांद लगा दिए। ऐसे सतीश बाबू जी का बहुत 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 स्वागत है। तो फिर देखा कि जहाँ पे चांग में सेंटर है तो वो फार्म हाउस से काफी रास्ता, डिस्टेंस काफी था। तो बाबूजी को ऐसा लगा कि सारे लोग प्रोग्राम में आ नहीं पाए, माताएं नहीं आ पाई। तो बाबूजी ने अभी लास्ट वीक ही अपने घर में, बाबूजी का घर का स्थान भी अच्छा बड़ा है, जो बाबा का ही मैं कहूंगी है। तो इतने बड़े स्थान पर इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और इतनी संख्या में लोग आए। तो मेरे पास तो 2-3 ऐसे फोन आए, कहते ब्रह्मा कुमारियां इतने सारे लोगों को इकट्ठा कैसे कर लेती है। इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना तो बड़ा मुश्किल। और विशेष में तो मीडिया वाले का फोन आया। तो मेरे को लगा कि वाकई ही ये सारा श्रेय हमारे बाबूजी को ही जाता है, जो कहते हैं ना एक एक को निकालना कितना मुश्किल है और सबका अच्छा। तो ये भी नहीं कि दिल इतना बड़ा है सबको खिलाए पिलाए नहीं भेजना, सबको अच्छे से बहन जी वेलकम करना। और कितनी वैरायटी बनाया सबके लिए, अभी भी सबको अच्छे से और अपने हाथ से बनाया। थे नॉन बिके ना, अपने हाथ से बनाकर सबको। बाबूजी ने जो सीजन के लड्डू होते हैं ना, क्या बोलते हो आप लोग, गूंद के लड्डू, तो बाबूजी ने अपने हाथ से बनाकर सबको गूंद के लड्डू खिलाए। तो ऐसे बाबूजी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। कि हमारी नैन्सी बहन हमारे बीच में आई हैं। ये हमारी नई नई बहनें हैं, तो बहुत पुराने से हमको जानते हैं, लेकिन अभी बाबा के घर आए हैं, रोहतक से विशेष आए हैं। हमारी नैन्सी बहन का भी विशेष स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम आगे प्रोग्राम की श्रृंखला को बढ़ाएंगे। हमारी याचू बहन को तो सब जानते हैं ना, जानते हैं हमारी याचू बहन और कुमारी वंशी हमारे सामने डांस प्रस्तुत करेंगी। ईश्वर का भी साथ लिए, हम तो रंग के रंग
भोग लगाया, रंगोली में रंग जमाया, मीठा मीठा भोग लगाया, रंगोली में रंग जमाया। एक धर्म ने दूजे धर्म का न्योता ये प्यारा बढ़ाया। एक बात ने सबको मिला के अपने हित को सजाया। जश्न मनाओ, दीप जलाओ बधाई। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बस सम्मान लेती हूँ, 13 सम्मान और स्वदर्शन चक्र दिलाती हूँ। और मैंने मेरे बर्थडे पे भी आप सभी को सुनाया था क्लास में। उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं डेली मुरली सुनूंगी। पहले ऊपर नीचे का पढ़ती थी, अब पूरी मुरली पढ़ती हूँ आज तक। मतलब अभी तो 1 महीना हुआ है, लेकिन एक भी दिन मिस नहीं हुआ। ओम शांति। 13 स्वमान है। पहला, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं महान और पूज्य आत्मा हूँ, मैं सफलता मूलत आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं धनवान आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो और सबका योग प्यारे मीठे बाबा से लग जाए। ओम शांति। आजकल के बच्चे पढ़ाई में और इधर उधर बिजी रहते हैं, लेकिन ये माँ बाप के संस्कार हैं जो ऐसी बच्ची को डेली बाबा को याद करता। आप देखो कहाँ पहुंच जाएगी, है ना। ऐसी उनकी का भी बहुत बहुत थैंक्स। अब हमारे बीच हमारे रमेश भाई जी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। रमेश भाई जी। ओम शांति। सभी ब्राह्मण परिवार को मिलकर विशेष खुशी होती है। हम इस बार पहली बार मधुबन के बाहर आपके साथ दिवाली मना रहे, विशेष खुशी होती है। जब आप शुरू में मधुबन में आए, वैसा तो ज्ञान मिला पढ़ाई पढ़ते समय। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे तभी ज्ञान मिला। और मधुबन में सेवा के लिए जब बुलावा हुआ तो हम पहले हमको शांतिवन में सेवा मिला। तो शांतिवन उस समय क्या था, जंगल था पूरा। तो उसमें सिर्फ 4-5 लोग थे। तो हम दिवाली के लिए बोलते दादी कब आएंगे हमारे पास, दादी की राह देखते थे। तो देखो अभी शांतिवन में कितना लोग रहते हैं। अभी हर दिन 15-20 हजार लोग रोज रहते और हम 4-5 लोग रहते थे। तो बाबा अपना कार्य कैसा कराता है। तो हमने जब शांतिवन में आए तो सोचा भी नहीं था कि हम क्या सेवा करेंगे, लेकिन कहते ना कि मेरा संकल्प ऐसा था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा तो हम कुछ धन से सेवा करेंगे, बाबा की सेवा धन से करेंगे, नौकरी करके सेवा करेंगे। लेकिन भगवान का कार्य होता है ना, भगवान को अपना कार्य कराना है। जैसा मैं शांतिवन पहुंचा, सिर्फ मेरे 3 दिन छुट्टी लेके गया था मैं सर्विस से। तो देखा वहां तो मना ज्यादा था नहीं शांतिवन में, लेकिन दादी आती थी तो हम क्या करते थे, थोड़ा चारों बाजू पानी मार के रखते थे। दादी आई तो थोड़ा बड़ा धूल मिट्टी नहीं उड़े। और जो मधुबन लोग जाते थे उस समय भाई बहने, तो उनको क्या रास्ता छोटा होता था उस समय 90 में। तो जो भी माउंट आबू जाएगा उनको जाते थे तो वो मीटिंग होता था, उल्टी होता था, नीचे उतरेंगे ना माउंट आबू से, रास्ता पहाड़ी का रास्ता होता था। तो हम सोचते थे कि यहाँ कुछ ऐसा स्थान होना चाहिए कि सब लोग आराम से शांतिवन में रहे, थोड़ा आराम करके जाए। क्योंकि ट्रेन में जाना होता था तो पूरा दिन खराब हो जाता था भाई बहनों का। हमारे पास बच्चे आते थे, माउंट आबू बच्चों का प्रोग्राम होता था, तो वहाँ कोई साधन होता ही नहीं थे शांतिवन में। तो जैसा बच्चों का प्रोग्राम होता था, बस भर के बच्चे आते थे। तो कभी कभी बोलते हमको नहाना है, तभी नहाने के लिए हमारे पास जगह नहीं होता था शांतिवन में। हम मोटर चालू करते थे, 20 बच्चे एक लाइन में खड़े करते थे,
मोटर चालू करके पाइप से उनको स्नान कराते थे। तो उस समय उस समय संकल्प चलता था कि बाबा का यहाँ कुछ विशेष स्थान होना चाहिए। और उसी समय हम पहले शुरू में हमने सोचा कि शांतिवन में जो है एक हम गौशाला बनाएंगे कि गाय का दूध दादियों के लिए जाएगा। तो इसलिए जमीन ढूंढ रहे थे तो छोटा सा, तो जमीन तो मिल ही नहीं रहा था। एक ही जमीन जिसका जमीन था तो चारों बाजू एक ही भाई का जमीन था, लेकिन उसमें एक प्लॉट नहीं दे रहा था। लेकिन कहते ना बाबा को जब अपना कार्य कराना है तो बाबा किसी को भी निमित्त बनाता। बाबा का जब कार्य होना है ना तो कोई रोक नहीं सकता। तो हमारा ये अनुभव रहा। एक प्लॉट मांग रहे थे, अब जब उस टाइम आ गया तो उसने मना कैसा जमीन मिला, क्योंकि जब बाबा को अपना सेवा करना है ना, बाबा भूमि भी तैयार करता है उसी हिसाब से। तो एक प्लॉट के लिए हम 3 साल उसके पीछे पड़े थे, एक प्लॉट दे तो हमको एक गौशाला खोलना है। लेकिन वो राजस्थान में वैसे ना ठाकुर लोग होते ना, राजपूत लोग होते, थोड़ा ज्यादा उनका ये रहता अपना। तो वो बोले हम ब्रह्मा कुमारी को नहीं देंगे सबको देंगे लेकिन ब्रह्मा कुमारी को नहीं देंगे। तो हमने बोला भगवान तो उससे भी सबका, भगवान का सबका है ना, तो उसको हम भाई हमारा भगवान का कार्य आप दे दो। तो लेकिन एक बार क्या हुआ, उसी ने एक माउंट आबू में होटल बनाया था, लेकिन गवर्नमेंट की जमीन पर, जिसका जमीन था ना उसने। और उसको जब गवर्नमेंट को पता पड़ा तो तोड़ने का ऑर्डर निकाला उन्होंने। वो सबके पास गया, कोई भी मना नहीं करा, हमने कुछ कर सकते। फिर अपने भाई बहनों के पास आया और सबको पूछता कि भाई आप बोलते थे ना आपके पास भगवान आते, मतलब जरूरत पड़ती ना, तो बोला कि हम बोला हाँ बिल्कुल आते हैं, सब कहते ना बाबा भगवान हमारे पास आते हैं, सब कहते ना। तो उनको बोला जब भगवान आते तो एक मेरा काम करो, आपके भगवान को बोलो मेरा होटल नहीं टूटना चाहिए। तो बोले आप जब आपका भगवान मेरी बात मानेगा तो आप एक प्लॉट मांग रहे तो ये 20 एकड़ जमीन में फ्री दे दूंगा। जब बाबा को अपना टाइम होगा ना आने का जमीन लेने का, तो कैसा कार्य बुद्धि कैसा घुमाता उसका। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोग 4-5 लोग थे, हम लोग क्या किया, योग किया। फिर अभी हम किसको सुनाएंगे, फिर उसने तो बोल दिया, लेकिन हमारे हाथ में तो है नहीं सरकार को बनाना। हम योग करेंगे, बाबा को बताएंगे ना। तो बाबा को योग कर दिया, रात भर भट्टी कर दिया। तो हमारे एक भाई थे, उनको एक संकल्प आया सवेरे सवेरे कि क्यों ना गवर्नमेंट को फोन करे, कलेक्टर को फोन करे। तो हमारे बड़े भाई साहब थे, उन्होंने फोन कर दिया, बोला कि इसको जब तोड़ेंगे तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। तो बोला कि जब क्यों पेनल्टी लगाती उसके ऊपर, पेनल्टी लगा और उसको छोड़ दो। तो उन्होंने सब अपने बड़े ऑफिसर से बात करके फाइनल हो गया 12 बजे तक दिन में कि होटल नहीं टूटेगा, 10 लाख रुपए पेनल्टी लगाएंगे उसके ऊपर। और वो हम जैसा मैसेज उसको दे दिया तो बोला आज ही जमीन ले लो। तो 20 एकड़ जमीन बाबा के लिए फ्री मिल गई। तो बाबा कैसा कार्य कर रहा था, प्रैक्टिकल जो ही अनुभव रहा हमारे लिए भी। तो फिर हम एक छोटे से सेवा कर रहे थे, फिर बड़ा जमीन मिल गया तो और भी सेवा बढ़ गई। तो धीरे धीरे फिर जमीन का क्या करना, दादी आई, फिर उसका भी मैंने बहुत अलग अलग अनुभव। लेकिन मैंने एक अनुभव सुनाता हूँ मैं सिर्फ कि जैसा संगम युग में बाबा ने सबको चांस दिया है, जो भी संकल्प करेंगे आप, अच्छा संकल्प करेंगे बाबा पूरा करता है 100%। सिर्फ दिल से बाबा को कहो। हम क्या करते, सारी दुनिया को सुनाते, बीमार हुए कुछ हुए डॉक्टर को सुनाएंगे, पड़ोसी को सुनाएंगे, सबको सुनाएंगे मेरा सिर दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। लेकिन जो हमारा सुप्रीम सर्जन है भगवान, उनको नहीं सुनाते। बाबा बोलते मुझे सुनाओ तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन हम देहधारी को सुनाते रहते सभी। तो हमारा यही अनुभव था कि हम हर बात, मेरा तो पहले से संकल्प था कि जब बाबा ने सेवा के लिए निमित्त बनाया तो हर चीज बाबा को बता के करे तो बाबा मदद करता। और प्रैक्टिकल अनुभव होता था, कोई भी चीज है ना, पहले सवेरे सवेरे हम बाबा को सुनाते और किसी के पास मिलने भी जाते तो पहले बाबा को बोल देते बाबा हम इनको मिलने जा रहे, तो वो पहले से अनुभव करता कि मैं आपकी राह देख रहा था। तो प्रैक्टिकल ये अनुभव है। तो फिर हमने क्या किया, जमीन तो दिया उन्होंने, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। जब दादी आई तो
उस समय हमने बहुत खुश हो गए, दादी अपने को 20 एकड़ जमीन मिला, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन करना। दादी बोली कितना पैसा होता है? उस समय क्या थोड़ा पैसे का भी शॉर्टेज होता था। हमने बोला रजिस्ट्रेशन के लिए 4 लाख लगता है। दादी बोली जमीन वापस कर दो। 4 लाख रुपए ने 2 लाख में होता है, तो रजिस्ट्रेशन करो नहीं तो वापस कर दो। तो प्रैक्टिकल हम लोगों ने बना, फिर हमारे फिर से आ गए, आप इंजीनियर है, पैसा प्लान बनाओ कि 2 लाख में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो हम लोग तो पूरा भगवान के भरोसे तो दीदी शुरू करके नक्शा बनाना, अभी क्या करे। तो शांतिवन किसने किसने देखा? अभी हाथ उठाओ पहले, सभी ने देखा। तो डायमंड हॉल का 1 लाख लोग आते हैं ना डायमंड हॉल, तो वो लोग जगह क्या हमने फिर अंदर नक्शा बनाना शुरू कर दिया। चारों को प्लॉट बनाए, डायमंड हॉल था ना, उसमें बड़ा गार्डन बनाया मतलब नक्शे में, और अंदर बड़े बड़े स्विमिंग पूल, फ्रूट गार्डन बनाए। हमारे पास क्योंकि टेम्पररी हमको रजिस्ट्रेशन करना था, तो जो प्लॉट का उसमें एक लाइन लिख दिया, जो प्लॉट खरीदेगा उसके लिए वो डायमंड की जगह है ना, गार्डन, स्विमिंग पूल, वो फ्री मिलेगा। और पूरा प्लॉट का रजिस्ट्रेशन कर दिया, सिर्फ 2.25 लाख रुपए में हुआ। कैसा कार्य करा था। इसके बाद भी माना बातें आती रहती, तो फिर हम सोचते थे कि भाई अभी तो हमारा दादी को, दादी इधर अभी क्या करें, जाए हम घर, 3 दिन तो पूरा हो रहा। तो दादी बोली इतना जमीन लिया तो उसका डेवलप कौन करेगा। तो उसी समय हमने प्लान तो जो बनाया था ना, सबसे बड़ी बात है हमने जो प्लान में सब कहते हैं ना, पहले पुराना कहावत है कि पूरा 1 रात में प्लान बनता, मतलब एक मंदिर बनते पहले तो बोले 1 रात में बन गया, ऐसी कहावत है। पुराने मंदिर बनते, कुछ बनते, तो वैसा शांतिवन का नक्शा 1 रात में बना था। अब जो नक्शा बनाया था उसी हिसाब से हमने पेड़ पौधे लगाए, मतलब शांतिवन जब मकान बन के तैयार हुए ना, उसके पहले लगता था कि शांतिवन बहुत पहले पुराना है। और दूसरी बात है कि बाद में क्या हुआ कि मैंने पेड़ लगाया हमने, देखिए हम क्या करते, हम मधुबन जाने के लिए बाबा ओम शांति भवन में आते थे। हम लोग सोचते थे कि भाई हम मधुबन में रह के बाबा का टर्न मिस करना पड़ता है, हर टर्न बाबा को मिलना चाहिए। तो बार बार दादी को बताती हम हर टर्न मधुबन में रह के भी हर बार बाबा को मिल नहीं सकते, हमको हर बार बाबा को मिलना है। तो ऐसा करो बाबा को शांतिवन बुलाओ, बार बार बोलती थी दादी को। तो एक बार हमने 92 में एक नक्शा बनाया था, डायमंड हॉल का बनाया ना, उसका पहले से नक्शा बनाया था हमने, और दादी को दिखाया, दादी इधर ये 20,000 का नक्शा है, और यहाँ बाबा को बुलाओ और हम लोग इधर मिलेंगे बाबा को। लेकिन कैसा भगवान कहते हैं बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। तो वो प्रैक्टिकल हुआ। 95 में बाबा ने खुद ही बोला कि 20,000 भाई बहने बुलाओ शांतिवन में और बाबा आके मिलेगा। तो प्रैक्टिकल हमने 3 साल पहले नक्शा बनाया था, 3 साल के बाद जो नक्शा बनाया था वही स्थान पर बाबा आए और सभी 20,000 भाई बहने वहां मिले। तो भगवान का प्रेम जब अपना होता है, हमारा हमको संकल्प जो आता कि बाबा पूरा करता, बहुत खुशी होती थी। फिर क्या है कि लेकिन दादी ने बोला एक ही बार बाबा शांतिवन आएगा, मेला है, मेला करके बाबा एक ही बार आएगा। लेकिन हमारा सबका संकल्प था कि बाबा एक बार में परमानेंट शांतिवन आना चाहिए। तो बाबा सुनता है ना, फिर बाबा दादी को भी मना नहीं कर सकता, हमको भी मना नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, जिस दिन बाबा आए 20,000 भाई बहने बैठे थे, तूफान आया, सभी टेंट था 20,000 लोगों के लिए, तो टेंट उड़ने लगा। टेंट में बांबू लगाते ना, तो 3-3 भाई लोग पकड़ के, तो भी 3-3 भाई लोग हवा में उड़ रहे, इतना तूफान जोर से आया। तो बाबा की मुरली चल रही थी, तो बाबा ने बोला कि ये तो टेंट उड़ रहा, तो आपका हलचल तो नहीं हुई मन में। तो बाबा ने बोला ऐसा करो, या एक बड़ा हॉल बनाओ, बाबा आके अगले साल 31 दिसंबर उद्घाटन करेगा। तो इसके बाद डायमंड हॉल बना, बाबा ने डेट दिया डायमंड हॉल की, पहले सब प्लानिंग बना और 1 साल के बाद डायमंड हॉल बना। बाबा पूरा 2017 तक डायमंड हॉल में आता रहा। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव रहा। हम आए थे 3 दिन के लिए, अभी 35 साल पूरा हो गए। तो ये बाबा की कमाल है, बाबा कैसा काम करा था अपना, तो हमको भी पता नहीं पड़ा कैसे कैसे होता। हम लोग भाई बहन लोग देखने के लिए तड़पते थे, हम पहले 4-5 लोग हम सोचते थे बाबा ऐसा करो कि आप इधर सभी ब्राह्मण भ्रष्टा दिखाई देना चाहिए शांतिवन में, ऐसा नहीं करो। हम जगह तपस्या करते थे कोने कोने पर, इधर भी ब्राह्मण दिखाई देना चाहिए, इधर भी ब्राह्मण दिखाई देना चाहिए सभी।
और आज देखो इधर देखो उधर शांतिवन में जगह नहीं चलने के लिए। प्रैक्टिकल वाला बाबा कैसे करता, तो बहुत सारा अपना बाबा कैसा कैसा कार्य करा था ना, तो बहुत अच्छा बाबा ने अनुभव भी करा था बाबा। और जो कार्य कोई नहीं कर सकता, जो परमात्मा को करना है तो वो सहज कराता है। जैसा ऐसे बहुत सारे अनुभव है कि जैसा ज्ञान सरोवर बनना था ऊपर, तो ज्ञान सरोवर बनना था तो उसमें राजस्थान में क्या अभी तक जब से शुरू होगा इलेक्शन शुरू हुआ तब से एक बार भाजपा का सरकार आता, एक बार कांग्रेस का आता राजस्थान में। हाँ, अभी तक ऐसा चालू है। तो उसमें क्या होता है, गवर्नर पर जो केंद्र में सरकार होता है उसका गवर्नर होता है। तो हमको ज्ञान सरोवर क्या है, थोड़ा वो पहाड़ी वाला एरिया है ना, उसमें परमिशन नहीं मिलता। जब मुख्यमंत्री और गवर्नर साइन करेगा तभी परमिशन मिलता। तो कभी भी होता था भाजपा का सरकार है तो गवर्नर कांग्रेस का है, तो काम ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब भगवान को कार्य कराना है तो क्या राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रपति शासन में पूरा पावर गवर्नर को मिलता। तो ज्ञान सरोवर के समय गवर्नर आया और बोला क्या काम है आपका, मैं साइन करता हूँ। मुख्यमंत्री का पावर रहता, गवर्नर का भी रहता। तो जैसा कार्य भगवान का है ना, तो भगवान का कुछ भी कर देता उस समय। तो प्रैक्टिकल एक बार हमको रोड बनाना था ज्ञान सरोवर का, लेकिन मिलिट्री एरिया था तो वहां रोड नहीं बना सकते थे। तो गवर्नर ने बोला कि हम बना के देते, गवर्नमेंट का रोड बनेगा, गवर्नमेंट ने रोड बना के दिया अपने को। तो ये प्रैक्टिकल है कि भगवान अपना कार्य कराना है ना, तो कैसा करा था, हम लोग को साक्षी होकर देखते रहते। अभी इतना भाई बहने आते, उनकी सबकी दुआ मिलती, तो दुआ के हिसाब से हम चल रहे। हम तो वही सोचते कि भाई जो भी आए बाबा के घर में अनुभव करके जाए, क्योंकि सब जगह लोग तो मकान तो बड़े बड़े बनाते, लेकिन मधुबन में आने के बाद सब अनुभव करके जाते कि विशेष तो क्यों होता, ऐसा क्यों होता। तो सभी लोग जो संकल्प करते, तपस्या करते सभी, तो तपस्या के जो वाइब्रेशन रहते वो वाइब्रेशन काम करते। वैसा तो बड़े बड़े महल लोगों के बड़े बड़े मकान तो बहुत है, लेकिन वहां वाइब्रेशन नहीं आता। तो ये बाबा के घर में जो भी इतने ब्राह्मण आते, तपस्या करके जाते, योग करके जाते, तो उसका वाइब्रेशन रहता। हम लोगों का संकल्प रहता बनने से लेकर कि जो भी आए बाबा के बच्चे आएंगे वहां से अनुभव करके जाए बाबा के घर से। विशेष फाउंडेशन से लेकर हम लोगों का विशेष संकल्प रहता। तो बाबा ने सबके लिए संगम युग में चांस दिया है कि जो भी शुद्ध संकल्प करेंगे वो बाबा पूरा करता है। लेकिन हम बाबा को तो सुनाना पड़ेगा ना हमको। तो विशेष हमारा तो अनुभव तो बाबा बहुत कराता, ऐसे ऐसे कार्य बाबा कराता जो कोई कर नहीं सकता। हमारा भी बहुत सारे वैसे तो कितना अनुभव आते इतने समय से, लेकिन एक विशेष सुनाता कि बाबा का प्रोग्राम था 2 महीने के बाद और 25,000 भाई बहने आने थे, और हमारे पास वो भोजन करने के लिए व्यवस्था नहीं थी इतने लोगों की। टेंट में भोजन कराते थे, किचन तो बना दिया लेकिन डाइनिंग नहीं बना था। तो सब लोगों को बुलाया, मीटिंग किया कि भाई ये 50,000 स्क्वायर फीट का डाइनिंग हॉल बनाना है, तो ये कितना समय लगेगा। तो सबने बोला भाई कम से कम 6 महीना लगेगा, और हमारे पास 2 महीना था सिर्फ। लेकिन दादी का हम लोगों पर इतना विश्वास था, दादी प्रकाश महीने दादी बड़ी दादी आती ना, तो हम लोगों को बोला, दादी ने बोला कि ये दादी आपको ऑर्डर दे रही, ये डाइनिंग हॉल आपको बना के देना है 2 महीने के अंदर। हमने बोला दादी आप नारियल तोड़ो आज ही और काम शुरू करते। और प्रैक्टिकल देखा, दादी ने नारियल तोड़ा, हमारे पास लोग आना शुरू हो गए। शाम तक 3 ग्रुप आए हमारे पास काम करने वाले के, और 24 घंटे काम चला। 50,000 स्क्वायर फुट काम है ना, 50 दिन में उद्घाटन हुआ। तो ये सब कमाल है भगवान की, भगवान अपना कार्य कराना देखो सब जगह। लेकिन हमारा इतना बाबा के ऊपर विश्वास होना चाहिए, दिल से अपन बाबा को मना विश्वास, बाबा के ऊपर जितना अपन विश्वास करेंगे उतना बाबा भी फल देता हमको। तो इसलिए दिल से बाबा को याद करेंगे तो बाबा सभी अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। संगम युग का वरदान है। तो विशेष बाबा ने अभी देखा कि हम क्या करते, कभी कभी दूसरे को देखते, तो बाबा कहता है कि अपना टीचर आपको नहीं बनना है। अमृत मेरे सब पहले थोड़ी आके देखेंगे, हम तो अमृत बना किया करें हमने, लेकिन हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है। और बाबा से जितना अपन नजदीक का अनुभव करते, बाबा लोग का अनुभव कराता है।
आप सभी भाई बहनों को मिलकर विशेष खुशी हो गई। ओम शांति। बाबा इतने बड़े बड़े कार्य फैसल से राधा बहन को, राधा बहन कितना प्यार है आपको। हमारी राधा बहन हमारी, मैं ये कहूंगी मेहमान नहीं है, ये बाबा के स्टूडेंट बन गए हैं, क्योंकि राधा बहन डेली मुरली भी पढ़ते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं। ये बात मुझे कल पता लगी है। तो डेली योग करना, मुरली पढ़ना, तो मेहमान बनते बनते ये बाबा के बच्चे बन गए। ऐसी हमारी राधा बहन का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। राजगोपाल भाई हमारे अभी हमारे को वरदानों से भरपूर करें। ओम शांति। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा हिंदी इतना शुद्ध नहीं होंगे, क्यों? हम जब बाबा के घर में आए थे ना, 20 साल उम्र में आए थे, तो एक भी अक्षर मालूम नहीं था। हमारे इसमें स्टेट में, क्षेत्र में हिंदी नहीं है। तो बाबा के घर आने के बाद ही मैं पढ़ना शुरू किया हिंदी। इंजीनियरिंग भी पढ़ा। इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद ही बाबा की ज्ञान मिला। 10 साल में बाहर नौकरी भी किया था। उस टाइम पे हमारे घर में छुट्टी नहीं था इधर बाबा के घर जाने के लिए। तो हम बिना बोले हम लोग बाबा के घर आते थे, रोज मुरली सुनते थे। 5 साल तक उनको मालूम ही नहीं है हम सेंटर पर जा रहे हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनको मालूम पड़ा ये अच्छी जगह है, अच्छा काम है ये, तो उन्होंने भी फिर मान लिया। मधुबन भी आते थे तो उनको मालूम ही नहीं, घर में बिना बोले हम लोग मधुबन आके वापस जाते थे, नौकरी पर जाते थे। तो 10 साल के बाद फिर मैं नौकरी पूरा छोड़ के बाबा की पूरा समर्पित होके ज्ञान सरोवर की जो शुरुआत थी पूरी कंस्ट्रक्शन में, राजपाल भाई भी साथ में थे। राजपाल भाई, दूसरे एक इंजीनियर, सब एक साथ हम लोग उधर ज्ञान सरोवर में सेवा के लिए समर्पित हुए। और डायमंड डाल के बारे में रमेश भाई ने बताए थे ना, वो पूरी डायमंड डाल बनने का निमित्त राजपाल भाई ने किया है। पूरा शुरुआत से हम दोनों साथ में ही थे। मैं दूसरी सेवा में चले जाते थे। ऐसी ज्ञान सरोवर की पूरी कंस्ट्रक्शन थी। उसके बाद फिर डायमंड डाल कंस्ट्रक्शन के लिए हम नीचे आए थे। अच्छा, दूसरी धारणा की बातें ऐसी, इसका तो बहुत है। जब ज्ञान में आने के बाद हमारी जो एक धारणा विशेष मैंने रखा, क्या था, जो निमित्त बोलती है, जो बड़े दीदियां बोलती है, तो उसको ना नहीं करना है। जो भी करना है उनसे पूछ के करें, तो उनसे राय लेके करें। जो भी दीदी बोलेगी तो हाँ करना है, उसको हाँ बोलना है। तो इससे फायदा क्या होता है, हम दीदी को हाँ बोलेंगे ना, बाबा हमको हाँ बोलते हैं। जो भी कार्य होगा ना, वो बाबा हमको हमारा काम कर देते हैं। ये हमारी धारणा पक्का रखा था। हम छोटी उम्र में थे ना, इसलिए हमको दीदी से पूछे बिना एक भी काम नहीं करेंगे। दीदी बोलेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं, मना कर दिया तो नहीं करना है। ऐसी हमारी बड़े भाई साहब की शादी था, मेरे को छुट्टी नहीं मिला, नहीं जाना है आप ना। उस टाइम उधर की धारणाएं अलग थी, तो नहीं जाना है, तो नहीं गया। 2 महीने के बाद जाके फिर मिले, सबसे मिले। माना उससे फायदा क्या है, हम भी उधर शादी में गए तो फिर क्या होगा, कुमार लाइफ नहीं जी सकते। उधर दूसरा मेरे को शादी करने के लिए फिर वो लोग सब प्रेरित होंगे ना, इसलिए उन्होंने मना किया। तो उससे फायदा ही हुआ है। इसलिए जो भी बड़े बोलते हैं ना, उसको हाँ करके चलने में ही फायदा है। अच्छा, दूसरी एक बात थी, वो सब आपको देख के बहुत मेरे को भी खुशी हो रही है। इतनी माताएं की झुंड कहीं नहीं देखा है, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। और अभी पुरुषार्थ की एक पॉइंट सुना के इसको पूरा करते हैं। तो दीपावली आज है ना, इसलिए बाबा जब
शुरुआत में सिंध पाकिस्तान में जब दादियाँ को लेके शुरुआत में बाबा बच्चों की पुरुषार्थ तेज करने के लिए क्या बोलते थे, अगली दीपावली नहीं आएगी। माना कितनी साल हो गया, 84 साल हो गया। तो बाबा क्यों ऐसा बोला, तो बच्चे तीव्र गति से पुरुषार्थ करें, यही उनका लक्ष्य था। लेकिन अभी वो स्थिति भी गई। अभी हमको बाबा जो भी आपको करना है जल्दी जल्दी करो, बहुत जल्दी जितना हो सके। असली हमारी स्थिति ऐसी हो, 1 सेकंड में अशरीरी बनना है। एक ऐसी चुटकी लगाने के टाइम ही इसके अंदर ही हमको अशरीरी बनना है। ये हमारी स्थिति अभी होनी चाहिए। उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है। ये जितना हम रोज ये अभ्यास करेंगे तो लास्ट मिनट में हमको टेस्ट पेपर जो आएगा वो 1 ही सेकंड का ही होता है। तो उसमें पास होना है, तब रोज हमको ये करेंगे तो ये हम कैसे देख सकते हैं असली बनने, हम बने हैं नहीं बने हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम हमको 3 मिनट मिलता है। वो 3 मिनट में 5 बार हम करते हैं रोज, है ना। उस 3 मिनट के अंदर हमको चेक करना है तो हम अशरीरी बनते हैं तुरंत। तो वो चेकिंग से हमारी जो पुरुषार्थ की गति है ना वो तेज हो जाएगी। इसलिए वो अशरीरी 1 सेकंड से भी कम समय में बनना है। ये अभी की स्थिति है। क्यों, हमारी कब हमारी अंतिम घड़ी होगी पता नहीं। इसलिए वो हम वही पुरुषार्थ करें। और दूसरी एक बात थी जो एक ज्ञान की बात, रमेश भाई साहब से बाप दादा से बात कर रहे थे। तो बाबा ने बोला 8 घंटा सेवा, 8 घंटा आराम, 8 घंटा बाबा की सेवा, 8 घंटा आपकी लौकिक की सेवा। तो उन्होंने ये चक्रधारी दीदी ने क्लास में, मुरली क्लास में सुनाए थे। तो बाबा को रमेश भाई ने बोला, ये बाबा 8 घंटा जो है ना, ये स्टेटमेंट आप बदली कर दो। क्यों, अभी 8 घंटा लौकिक में सेवा करेंगे तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा आपको, तो अभी 16 घंटा सेवा करना पड़ रहा है, तब जाके मिलेगा। इसलिए बाबा ये स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर दो। बाबा ने बोला आप सिर्फ 1 जन्म के लिए ये 8 घंटा की बात कर रहे हो, तो आप 21 जन्म की कमाई आपको करना है, तो आप कितनी घंटा काम से बना बाबा की सेवा करना है, बाबा को याद करना है, पुरुषार्थ करना है। तो इसकी कहने की भाव ये है, आप हर एक श्वासों श्वास बाबा को याद करना है, तभी जाके आपको 21 जन्म के लिए आपको कमाई कर सकते हैं। तो यही बात से बाबा से वो बात थी। तो हम अभी श्वासों श्वास याद करना है, 1 सेकंड में हमको अशरीरी बनना है। ओम शांति। हमारे राइफल भाई ने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत स्थिर शब्दों में अशरीरी बनना, ट्रैफिक कंट्रोल करना हमें बताया। तो हम यही कहेंगे कि हम जरूर इस चीज को पालन भी करेंगे, क्योंकि कोई भी बाबा के घर आते हैं तो हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। खाली आना, मिलना, खाना पीना, तालियां बजा के चले जाना, ये तो दुनिया वाले भी करते हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे स्टूडेंट हैं, तो जो स्टूडेंट अगर स्कूल में आएगा तो कुछ सीख के जाएगा। तो हमारे भाई साहब ने जो हमें बताया, ट्रैफिक कंट्रोल का बताया और थोड़ी थोड़ी देर में अशरीरी बनने का सिखाया, हम इस बात को जरूर प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे। ऐसे राइफल भाई का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। हमारे राइफल भाई, तो मुझे भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने इनसे एक बात ये सीखी है, अपना काम स्वयं करो। क्योंकि मैं देखती हूँ जब भी मिलना होता है, बात करना होता है, तो मैं देखती हूँ अपना काम खुद करते हैं, चाहे इनकी कितनी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो। लेकिन मैं कई बार कहती हूँ अभी तो
तो आप सीनियर हो गए हो, बड़े हो गए हो, आपके पास इतने सेवाधारी हैं। कहते बहन जी सेवाधारी तो आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन शरीर तो मेरा सदा साथ है ना। तो आज भी इतने 30 साल से बाबा के घर सेवा कर रहे हैं, उसके बाद भी आज भी अपनी गाड़ी खुद वॉश करते हैं। ये बहुत बड़ी बात लगती है। हम भी देखते हैं सबकी गाड़ियां इतनी गंदी होती है, लेकिन मैं देखती हूँ अंदर बाहर से खुद सारी डस्टिंग करना, बाहर से वॉश करना और हर काम अपने आप करना। तो राइफल वैसे बहुत विशेष है ना। कोई ऑर्डर करता है ना, पास खड़ा है भाई गाड़ी साफ कर दे, चाय बना दे, खुद कर दे, मना नहीं, हर काम स्वयं करते हैं। तो ये भी हमें सीखने को मिलता है कि हमें हर काम स्वयं करना है। दूसरा मैं ये भी देखती हूँ कि इनका अमृत वेला कभी मिस नहीं होता और 2 बजे उठकर स्पेशल बाबा को याद करते। तो ये रहता है कि सबसे पहले बाबा के कमरे में मैं जाऊं, सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग मैं करूं। हमारे में से कोई ऐसा कंपटीशन वाला है? तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमें सीखने को, जो भी बाबा के घर आते हैं हमें कुछ ना कुछ उनसे प्रेरणाएं मिलती हैं। ऐसे हम भाई साहब से कहेंगे कि अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। ओम शांति। जैसे आप लोग ज्ञान में चलते हैं, हम भी ऐसे ही ज्ञान में चलते हैं। बस आप भी सोचते हो कि कुछ करें। मेरा आधार है, मेरा ज्ञान का आधार है पढ़ाई। मुरली पूरा स्टडी करो, पढ़ते तो सभी हैं, पर एक एक बाबा के जो शब्द है ना उनको स्टडी करो, ध्यान से पढ़ेंगे। एक मुरली को मैंने 12-13 बार पढ़ के देखा, उसे मैं कभी बोलता नहीं। दादी को सुनाऊंगा ना कितनी बार मुरली पढ़नी चाहिए। तो ज्ञान के पढ़नी छोड़ दो, उसको एक एक को माना सोचो। उसमें बाबा ने जो बातें बोली है, आपस में शत्रुता नहीं होनी चाहिए। योगी के लक्षण बताए थे एक दिन बाबा ने, आपस में मित्रता होनी चाहिए। जो योगियों का लड़ेगा थोड़ी होगा, तो वो जीवन में अपने कितना है। तो मुरली की जो बातें हैं वो अपने जीवन में लाने का सोचते रहते हैं। बस यही पुरुषार्थ है। ओम शांति। राइफल भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, छोटे शब्दों में, है ना। इनका भी दिल से शुक्रिया है। अभी हमारी राधा बहन हमारे बीच आए हैं और तो बहुत सहज होता है, लेकिन गुड़गांव से स्पेशल हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट करने आए हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को और मेरे साथ स्टेज में बैठे हुए बहन भाई और दीदी और सभी दीदियां जो मेरे सामने बैठी हैं, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी आत्माएं सौभाग्यशाली हैं जो बाबा के घर पे आके दिवाली मना रहे हैं। अपने घर में तो हम हर रोज मनाते हैं। जैसे दीदी से मुझे पता चला कि मुझे कितने वर्ष हो गए हैं अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ दिवाली मनाते हुए। ये मेरे जीवन का पहला अवसर है जब बाबा के घर पे आके मैं दिवाली मना रही हूँ। क्योंकि ऐसे शुभ अवसर चाहते तो सभी हैं, लेकिन बाबा के आदेशों अनुसार ही हम इकट्ठे हो पाते हैं। तो बाबा की कृपा है। गुड़गांव क्या शायद और कहीं से आना पड़ता, तो भी बाबा अगर मुझे बुलाना चाह रहे थे तो मुझे आना पड़ता। शिवानी बहन के टाइम मैं अमृतसर में थी और अमृतसर से भी आगे करतारपुर, जो कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 18 साल आखिर में वहां व्यतीत किए और गुरु नानक जी ने अपने जो लास्ट के जो दिन थे वहीं पे त्याग किया और मुझे वहां पे जाने का मौका मिला। और छोटी सी घटना गुरु नानक जी के बारे में मैं बताती हूँ कि वहां पर अगर जाएंगे तो गुरुद्वारा है और पीछे गुरुद्वारे के एक ही प्रांगण में मस्जिद है। उसकी जैसा 500 साल पहले बताया गया है, जो हमने सुना, जो देखा, तो जो मजार बनी हुई है वो भी गुरु नानक जी की, गुरुद्वारा भी गुरु नानक जी का। तो कहते हैं कि ये कैसे? तो वहां पे जो हिंदू लोग थे, सिख लोग थे, वो कहते हैं गुरु नानक जी हमारे हैं।
जो मुस्लिम लोग थे वो कहते हैं गुरु नानक जी हमारे हैं। तो जब गुरु नानक जी का पार्थिव शरीर था उस पर चादर ढक दी गई, ऊपर फूल थे, और जब वो चादर उठाई गई तो वहां पे शरीर नहीं था, खाली चादर थी। तो इसलिए ऐसी आत्माएं होती हैं जो कि सूक्ष्म शरीर में अब कहीं पे भी रह के आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। जिस तरह हमारे बाबा जो हैं इस शरीर में तो नहीं है हमारे जैसे, लेकिन यहाँ पे धरती पे रह के आप जैसी बहनों को, भाइयों को, जो सूक्ष्म शरीर में जिस लोक में वो रह रहे हैं वहां से वो आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर हम इतनी आत्माएं, इतने बहन भाई इकट्ठे हो ही नहीं सकते। कभी नहीं हो सकता कि कोई एक संत हो और वो कहे कि मैं आशीर्वाद दूं, क्योंकि जहां पे बाबा ने जो घर का निर्माण किया, जो आप लोगों का जोड़ने का काम किया, कोई बाबा तो एक आत्मा नहीं, बाबा तो पूरे संसार में विचरित करते हैं, तभी तो आप जैसी आत्माओं को इकट्ठा कर पाते हैं। नहीं तो आज घर में 2 व्यक्तियों की सलाह एक जैसी नहीं हो सकती। तो बाबा जो हमें दिखते नहीं हैं वो हजारों लोगों को एक स्थान पे इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब वो सुप्रीम पावर है जो कि आपके अंदर दीदी और भाइयों जैसी आत्माओं के माध्यम से हमें अपने प्रचार प्रसार और ज्ञान की बातें जब बताते हैं, वही ज्ञान की बातें उन आत्माओं तक पहुंचती है जो बाबा से कनेक्टेड होती है। बताती तो दीदी हजारों को होंगी, बहुत से लोगों को बताती है। कुछ बहने भाई ऐसे हैं जो आते हैं प्रोग्राम में, आके चले जाते हैं, लेकिन आत्मा का जो मिलन, जो आदेश बाबा का मानती है, वो पवित्र आत्माएं होती है जिनको बाबा आदेश देते हैं। और आत्माएं जो बाबा से जुड़ना चाहती है, आप दोनों मिलके ही इतना बड़ा परिवार बनते हैं। और बाबा का परिवार तो पूरे हिंदुस्तान में क्या विदेशों में बाबा का परिवार है। तो सोच के देखो, अगर आंख बंद करें तो कितने हजारों लाखों बहन भाई हैं जो बाबा को समर्पित है। तो जहां पे बाबा है वहां पे सुरक्षित है। आज आपके भाव हो सकते होंगे, हमारी कोई समस्याएं, कोई सोच ऐसी है जो आप महीने 2 महीने में सोचते हो पूरी नहीं होती है, लेकिन आप जुड़े रहो ना, सोचते रहो। मैं थोड़ी देर पहले भाई से सुन रही थी कि डायमंड हॉल के बारे में, तो जैसे इन्होंने अपने दिमाग के अंदर बाबा को समर्पित करके चित्र बनाया, वैसा ही तो घटना घट गई। इसी तरह आपको मैं अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ, और मैं धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमात्मा बाबा का और दोनों बहनजियों का, जिन्होंने मुझे चुंबक की तरह यहाँ पे खींच के बुला लिया। मैं इस जीवन में इनका आभारी रहूंगी जिन्होंने मेरे जीवन को और सुंदर बनाने की कोशिश करी है। तो दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा जीवन का अनुभव है, मुझे यात्राएं करने का शौक है, धार्मिक यात्राएं करने का। तो एक बार मुझे मौका मिला, कैलाश मानसरोवर जाने का मौका मिला। मुझे 35 दिन की वो यात्रा थी, और जैसे ही मैं फ्लाइट के अंदर बैठी, मेरी मित्र थी जितनी मेरे साथ ग्रुप था 35 लोगों का, तो 4 महिलाएं थी उनमें से मेरे साथ की दिल्ली से। तो मैंने बैठे बैठे ऐसे संकल्प किया कि मैं जब तक कैलाश मानसरोवर में डुबकी लगाऊं, मुझे 1.25 लाख ओम नमः शिवाय के जाप करने हैं। ऐसा संकल्प कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि दिन कितने हैं, समय कितना है, और वहां जाके ये कार्य पूरा हो पाएगा। लेकिन वो जाने अनजाने में बाबा की कोई ऐसी कृपा थी, उन्होंने संकल्प दिलवा दिया। मैं वहीं पे, सब लोग बातें करते हुए मैंने अपने जाप शुरू कर दिए। तो आपको जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैंने उस सरोवर के अंदर डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद अगले दिन ही हमारा हवन यज्ञ था सरोवर के ऊपर ही, मेरे 1.25 लाख जाप पूरे हो चुके थे। तो संकल्प से सिद्धि जिसको बोलते हैं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि दीदी की शरण में आने के बाद थोड़ा थोड़ा, मैं नर्सरी क्लास की स्टूडेंट हूँ, अब तो मैं थोड़ा थोड़ा सीखने लगी हूँ। और अच्छा लगता है दीदी से इजाजत मांगी कि दीदी मैं हर वीरवार को सुबह 5 बजे आपके पास आ सकती हूँ। तो दीदी ने मुझे कहा आपको मुरली करनी होगी, तो 7 डे कोर्स जो मुरली वाला है। मैं कहा दीदी मैं कल से ही कर लेती हूँ, क्योंकि लगन है ना, और बाबा ने वो जोत जला रखी है शायद। तो मैंने 60 दिन में अपनी मुरली पूरी करके दीदी को अपना कोर्स जो था
व्हाट्सएप पे भेज दिया, दीदी मेरा कोर्स पूरा हो गया है, अब मैं आ सकती हूँ ना? कि दीदी कहते अब आप आ सकते हो, क्योंकि दीदी की आज्ञा मानना अति आवश्यक है। क्योंकि जिस घर के अंदर एक कोई स्कूल है या घर है, बिना अनुशासन के नहीं चलता। अनुशासन सबसे जरूरी है हमारी जिंदगी में। तो उसी के तहत मैंने कार्य करके अपना कार्यक्रम पूरा किया, और आगे आने वाले समय में दीदी और बाबा की जो कृपा होगी तो मैं हर वीरवार को सुबह 5 बजे दीदी के पास बाबा के घर में आऊंगी। ये विशेष प्रेम है जो दीपावली की जोत हम जला रहे हैं, हर साल जलाते हैं, परिवार के साथ मिलकर जलाते हैं। मेरा मानना है वो एक विधि विधान है जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, लेकिन अंदर वाली आत्मा की जोत जलनी बहुत जरूरी है। अगर वो जोत एक बार जल गई तो जैसे हम दिए को एक दिए के साथ जलाते हैं, माला में पिरोते हैं, जोत से जोत जलाते हैं, इसी तरह हमारे रूहानी तौर पे जो अंदर आत्मा में जो अगर जोत जल गई तो वो एक के साथ 2, 2 के साथ 20 और 20 के साथ 40 होते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो अंदर वाली जोत जलानी बहुत जरूरी है, उसको जरूर जला के रखो। और एक बार वो जलनी शुरू होगी तो उसकी लौ बढ़ती जाएगी। बाहर का दिया तो जैसे जैसे तेल खत्म होगा उसकी लौ मध्यम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, लेकिन अंदर की जो जोत जल गई, अगर उसको आप अध्यात्म के माध्यम से अगर उसमें तेल डालते रहोगे, घी डालते रहोगे, तो वो जोत हमेशा प्रज्वलित रहेगी और हमेशा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। क्योंकि जैसे कि अध्यात्म में आने के बाद ये आत्माएं जो विशेष आत्माएं हो, आप लोग कोई ऐसे नहीं हो कि आप खाली सफेद चुन्नी ओढ़ के यहाँ पे बैठे हुए हो, सफेद कपड़े पहन के बैठे हुए हो। बाबा ने जो भाई बहन दीदियां हमारे सामने हमें क्लास में कुछ ज्ञान सिखाने के लिए भेज रखे हैं, ये समझ के चलो कि बाबा सूक्ष्म रूप में इन्हीं दीदियों के माध्यम से, इनके माध्यम से हमारे साथ हम संवाद करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। समझो कि दीदी बोल रही है तो इनके माध्यम से बाबा ही बोल रहे हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। जैसा कि भाई ने बोला कि दीदियों की बात जरूर माननी चाहिए। वो किस लिए माननी चाहिए कि दीदी आपकी एक ज्ञान की टीचर है, ये नहीं है। दीदी वो आत्मा है, वो शरीर में बाबा प्रवेश किए हुए हैं जिनके माध्यम से आपको ज्ञान की ये बहुत बड़ा सागर जो है जिसमें डुबकी लगवाने के लिए दीदी का माध्यम बना हुआ है। इसलिए जरूर दीदी की बात मानना चाहिए कि दीदी के माध्यम से ही हमारे बाबा बोल रहे हैं, आपको कह रहे हैं। और ऐसी आत्माएं जो बोलती हैं वो 100% सही कहती है, आपको गाइडलाइन देती है, क्योंकि इनका मकसद ही आपका जीवन को सुंदर बनाना है, बाबा के साथ जोड़ना है। बाकी तो दुनिया बहुत है। और मेरी जानकर खुशी होती है, मैं जिस भी प्रोग्राम में जाती हूँ मुझे हर जगह महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा मिलती है, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो घर के कार्य करवाने हो। तो ये बहुत खुशी होती है कि महिलाएं जो है हर क्षेत्र में अपना काम संपूर्ण रूप से करना चाहती है। और इसके साथ साथ आप और हमारे को जो ये जीवन दान दिया प्रभु ने, इतना सुंदर जीवन दिया, उसमें से हम कभी कभी बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने आज से 1 महीना पहले कैंप लगाया था जिसमें विकलांग लोग आए थे 400 के करीब। अगर उनकी स्थिति देखो तो हर आदमी सोचेगा कि मुझे इसके बाद जीवन में कुछ नहीं चाहिए। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई मानसिक तौर पे ऐसा बीमार है। तो जब उनको देखते हैं तो आत्मा में ये लगता है कि प्रभु तुमने हमें इतना दिया है, इतना दिया है, हम जितना आपका शुक्र करें, जितना शुक्र करें उतना ही थोड़ा है। तो आप सब आत्माओं को सुबह से शाम तक प्रभु की भक्ति के साथ साथ हर पल शुक्र करना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। इसी के साथ साथ हमें अपने जीवन में जब भी शुरुआत करनी है, जब भी हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, जब हमारी निश्चित हो गई है समय कि इस दिन से हमें बाबा की प्रार्थना करनी शुरू, तो खासकर मेरी कुछ बड़ी बहनें बैठी हैं और कुछ छोटी बहनें बैठी हैं। इसके लिए कोई उम्र नहीं है। जितनी छोटी उम्र से ही आप ये बाबा के द्वार पे आके बाबा के ध्यान मग्न हो जाओगे,
उतना ही जीवन सुंदर होता चला जाएगा। मेरी बेटी है इसलिए नहीं, एक बात शेयर करूंगी। आज सुबह मैंने उसको फोन किया 6 बजे, तो वहां पे 4:30 बजे थे। मैं कहा बेटी कहाँ पर है? कहती मामा मैं अमृत वेला करके आ रही हूँ, अमृत वेला के लिए जा रही हूँ। रात को 2 बजे बच्ची सोई है, दुबई में रहती है, दिवाली का समय है, और 4 बजे जाके वो बच्ची 2.5 घंटे सो के अमृत वेला करने जाती है। मात्र 35 साल की लड़की है। तो आपको उम्र नहीं देखनी, जितने छोटे से उम्र में ही आप इसमें लगन लगा लोगे, आपका जीवन इतना ही सुंदर हो जाएगा। और साथ में हमें अपने जीवन में एक कण के बराबर, जब हम धरती पे आ गए हैं, इंसान का जीवन जीने लगे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इस समाज को वापस करना चाहिए। वो किस रूप में? कोई जरूरी नहीं है पैसे के रूप में होता है। पैसे के अगर आप पैसे से कर सकते हो, शरीर की सहायता कर सकते हो, बाबा के घर में आके योगदान कर सकते हो, बैठ के अगर अध्यात्म कर सकते हो, ये भी एक सोसाइटी में रिटर्न करने के बराबर है। हमें हर इंसान को थोड़ा थोड़ा वापस करना चाहिए। मुझे इसी बात पे कहावत याद आ गई। पुराने जमाने में एक राजा महाराजा होते थे जो अपनी प्रजा को सोने की अशर्फियां बांटते थे। कोई दिन ऐसा होता था जब राजा को दान करना होता था, तो पूरी लंबी लाइन लगी हुई थी, और एक साधु महात्मा जो सबसे पीछे खड़े थे, बहुत देर से सब लोग जाते जा रहे, राजा से अशर्फियां लेते जा रहे और जाते जा रहे। तो राजा को देखते हुए बहुत देर हो गई कि एक महात्मा जी है, वो लाइन में क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने उनके पास जाके पूछा कि महात्मा जी आप लाइन में क्यों नहीं आ रहे अशर्फियां लेने के लिए? तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पास अपने जीवन में देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो संत फकीर हूँ। मेरे पास मेरे जीवन में देने के लिए मेरी अपनी बारी है जो मैं हर इंसान को दे रहा हूं। तो इसलिए हमें कभी ना कभी जरूर जीवन में हर संभव कोशिश करनी चाहिए। हमारे स्वास्थ्यों से जो भी किस तरह की सहायता है समाज के सहायता के रूप में करनी चाहिए। और कहते हैं कि सहायता हमेशा अपने घर से शुरू होती है। आप अपने बच्चे को अच्छा भोजन दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा संस्कार दे रहे हैं, वो भी देने की शुरुआत है। आज आपने घर में दिया, भाई के बच्चों के साथ करेंगे, पड़ोसी के साथ करेंगे, इसी तरह धीरे धीरे कुनबा जो है बड़ा होता चला जाता है। तो आज दीपावली के अवसर पर आए हुए सभी मेरे भाई दीदियां और सभी मेरी बहनें, आप सब बधाई के पात्र हैं कि बाबा के साथ आज हमें दिवाली मनाने का अवसर मिला और बाबा की असीम कृपा हम सबके ऊपर है। तो इसी साथ के साथ मैं आपको ये बात फिर कहती हूँ, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। है तो आज जो इन्होंने शब्द बोले हैं सबके आगे, तो यहीं से लग रहा है कि इन्होंने अपनी बता दिया है कि हाँ मैं मुरली पढ़ती हूँ। उनको बताने की जरूरत नहीं है, शब्दों ने ही बयान कर दिया है। ये बाबा के बच्चे बन गए हैं जो अमृत वेला अपनी बेटी को भी सिखा रहे हैं, है ना। ये भी बहुत बड़ी बात है। खुद तो सीखे ही हैं, खुद तो बेनिफिट उठा ही रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी को भी गाइडलाइन दे रहे हैं। ऐसी हमारी दादा बहन का बहुत बहुत शुक्रिया है। हमारे बीच हमारे अतुल भाई को जानते हैं ना सारे। अभी हमारे बीच हमारे अतुल भाई जो हमारे पास 2.5 साल का बच्चा था, और 2.5 साल का बच्चा है, देखो कितना बड़ा सेठ जी बन के आ गया है। हमारे सामने पंजाबी डांस, अब वो पंजाबी डांस तो ये करने वाले हैं, लेकिन लाइनें जो बोलेंगे वो आप पहचानना कि ये क्या बोलते हैं। इनको बहुत शौक है, कलाकार है पूरे। सुमेश भाई जी अभी आपको एक और भी कला दिखाएंगे। मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगी, ये पुराने कलाकार भी हैं, कैसे कैसे ये हमारे नितिन भाई की थोड़ा सा करते हैं, तो मैं कहूंगी इसके बाद थोड़ा सा ये करेंगे हमारे अतुल भाई। चढ़े
मचा दिया, झूम गए ना सारे, गोटे गोटे चार चढ़ गए सारे लोग। सारों को पता ना गोटे गोटे क्या बताना घुटने समझते हैं दीदी। गोटे गोटे चार चढ़िया का मतलब क्या है? चार चढ़िया। तो हमारे अतुल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं तो पहली बार देख रही हूँ, इतना बड़ा कलाकार है ये, क्योंकि छोटा छोटा तो कुछ करता ही था, लेकिन आज से पहली बार ही मुझे लगता है बाबा के घर डांस किया है। बाबा के घर क्या कहीं भी नहीं करता, और बहुत संकुचित था, किसी से बोलता नहीं था, करता नहीं था, लेकिन एकदम से बाबा के सामने आके नया नया कुछ ना कुछ करके दिखाता है। मुझे तो ये पता लगा तू कुछ करने वाला है, क्या करने वाला है ये नहीं पता था। तो हमारे अतुल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है। हमारे अतुल भाई और पारस भाई खड़े हो ना इसमें। अतुल पारस को सारे जानते हैं। ये 1.5 साल का हमारे पास आया था और अतुल हमारे पास 2.5 साल का आया था। ये बाबा ने हमारे को 2 गिफ्ट दिए थे। और बाबा के ये देव भाई खड़े हो ना, देव भाई खड़े हो, ये हमारा फाउंडेशन है महम का। हमारी सत्या बहन बैठी है, सत्या बहन बैठी है क्या? बाहर है, सत्या बहन खड़ी होंगी। ये हमारी सत्या बहन और हमारे देव भाई, ये दोनों सपूत हैं इनके। और ऐसे हैं कि मेरे को परसों पारस बता रहा था, मैं ओपन कर देती हूँ, अच्छा लगा मेरे को सच्ची में। कुछ बात हुई होगी तो इसने मम्मी को जाके बताया, मम्मी ऐसे सेंटर पे कुछ बात, दीदी ने कुछ बोला, कहते जाना है तो जाओ सेंटर पे, नहीं जाना तो कोई जरूरत नहीं है, कहीं तुम सोचो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। माना ये नहीं है बच्चों को, अच्छा देखो दीदी ने ऐसे किया, तू इतना कल लगाता है, सारा दिन सेंटर पे रहता है, दीदी ने तेरे को ऐसे बोल दिया। उल्टा इसकी मम्मी ने इसको डांटा है, सेवा के लिए कुछ था तो इतनी डांट लगी। कहता दीदी मम्मी को इतना गुस्सा आया, मम्मी के हाथ में कुछ होता ना उठा के पिटाई कर देती है। तो माना ये नहीं है कि हाँ बच्चा कह रहा है तो मैं उसकी बात को, क्योंकि आजकल माताएं क्या कहती है, तो जो बच्चा घर में कहता है जाके वही मान लेती है। ये अच्छा दीदी ने ऐसा कहा होगा, बुआ ने ऐसा कहा होगा, लेकिन हमारी सत्या बहन बहनों के ऊपर इतना ट्रस्ट है, कभी भी बहनों के लिए नहीं बोलती है। और इनकी पालना तो मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन 2 मिनट की बात मैं जरूर बताऊंगी इन परिवार के लिए। हम जब महम में आए ना तो हमारे पास बैगरी पार्ट था, जैसे दादियों का कहते हैं, खाना पीना कुछ भी नहीं, और फोन भी नहीं था। तो फोन भी किसी को करने होते थे, हम देव भाई के घर लिस्ट बना के जाते थे कि देव भाई के घर जाएंगे ना तो सारे फोन करके आएंगे। उस टाइम क्या होता था, 2 रुपए लगते थे, 180 मिनट की कॉल होती थी शायद, ऐसा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, काफी साल हो गए, 23 साल पुरानी बात है। तो 180 मिनट और 2 रुपए बहुत होते थे उस टाइम पे। तो हम सुबह सुबह जैसे ही मुरली पूरी होती थी तो हम देव भाई के घर चले जाते थे, क्योंकि सेवा थी 3-4 ही स्टूडेंट होते थे। तो देव भाई के घर जाना और हमने सारे फोन करके आना, तो फिर जिनका फोन आना होता उनको भी बता देते थे, आज के दिन हम वहां बैठेंगे, वहीं पे फोन कर देना। तो दूसरा मैं देखती हूँ, सत्या मेरे को इतना प्यार था, तो पता था सेंटर पे स्टूडेंट नहीं है, और स्टूडेंट आएंगे तो मंदोगरी आएगी, मानते हैं ना। तो सत्या में इतना दूध अपने घर से, है ना। देखो देव भाई का क्या काम है, हम देखे तो, है ना, कपड़े का काम, फेरी का काम, कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन देव भाई का दिल बहुत बड़ा है, हमारी सत्या का दिल बहुत बड़ा है। थोड़ा सा दूध गिलास में लाना, दोनों बहनों के लिए चाय बन जाए, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी पत्ती, कभी कभी थोड़े अमरूद ले आना, कभी कुछ, माना इतनी पालना, जैसे एक बच्चे की पालना करते हैं ना, ऐसे हमारी सत्या बहन और देव वाली ने हमारी पालना की है। इस पालना को हम कभी भूल ही नहीं सकते। हमारी तो की ही है, हमारे को 2 बच्चे भी दे दिए। कहते दीदी जब मर्जी ये आपके ही है, जब चाहे इनको सेवा में बुलाओ, और कभी भी बच्चों ने मना नहीं की। जब भी बुलाओ बच्चे, रात को 12 बजे तक भी सेवा करेंगे, तो हर टाइम के बच्चे हाजिर हैं। मैं कहती बाबा इनका हर संकल्प पूरा करे, ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे परिवार को दिल से दुआएं हैं। अभी हमारे बीच रोहतक से गुड़िया आई है,
और ये श्लोक बहुत अच्छा सुनाती है। तो इसका मन हो गया, अभी सब कर रहे थे कि मैं श्लोक सुनाऊं। तो हमारी जो नैन्सी बहन रोहतक से आई हैं, तो ये विशेष आपको निमंत्रण भी देने के लिए आई हैं। इनके पास मदीना में गुरु जी आ रहे हैं, तो ये सब आपको निमंत्रण भी देने आए हैं। पहले ये गुड़िया हमारे सामने श्लोक सुनाएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम परमात्माय नमः। अष्टादशी श्लोकी गीता पाठ। मिले तब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडवों सभी पुत्रों ने किया क्या बताओ ये धंधे मुझे। कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने, है अधिकार तेरा कर्म करना ही, नरक इच्छा फल की तू मन में कभी। कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं यह भी थोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही। ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष दिन में इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए दान कर सही। तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर कर्म दो उन्होंने किए। कर्म तो दे दो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी तोड़ देता है दब। नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का दो दल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता तो अर्जुन उसे अपना ही। सभी को ही देखे दो अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू दान। मेरे सिवाय जगत में कहीं, किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। बिरोई हो धागे में मनिया जैसे, संसार मुझ में गुथा है वैसे। रचती है प्रकृति जगत को, शक्ति मगर पीछे मेरी ही है। मोदीश्वर के ही आधार थे, टक्कर में रहता है संसार ये। महारी थी सातों वायुन से पहले, मनु और दर्शन का गीतारो हुए। सभी पैदा संकल्प थे मेरे ही, प्रदा है सब दिन से पैदा हुई। निकले दो सूरज हजार एक साथ, जितना भी उन सबका हो प्रकाश। मगर उसकी तुलना में था अच्छी हो, परमात्मा का है प्रकाश दो। वध करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पाले ते अर्जुन है वे भी मुझे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बंसी तो कृष्ण की भक्ति रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी, अंधेरों को रोशन करती रहेगी। बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी। अब सभी में साथ बोलिए, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। छोटी सी बच्ची शिवान्या, जरा हो गया। छोटी सी बच्ची देखो कितना याद है इसको, कितना याद है ना। और सारा श्रेय हमारी नैन्सी बहन को जाता है, जिन्होंने इनके दोनों बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं।
हमारी नैन्सी बहन भी आपको निमंत्रण देने के लिए आई है। मैं कहती हूँ 2 मिनट नैन्सी बहन भी सबसे मिलेंगी। ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज आप सबके बीच में आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। दिवाली उत्सव तो हम मनाते थे अपने घरों में, लेकिन आज जो दीदी के पास आके बहुत ही अच्छा लग रहा आप सबके बीच में आके। अभी तक तो मैं सुमन दीदी, चेतना दीदी की छोटी बहन थी, लेकिन इनकी कृपा से, बाबा की कृपा से आज इतनी सारी बड़ी बहनें मुझे मिली है। उसके लिए दीदी का बहुत दिल से धन्यवाद। आज मैं आपको एक निमंत्रण देने आई हूँ। मदीना कोरसान गांव में 17 नवंबर को 10 बजे गीता सत्संग का आयोजन किया गया है। परम पूज्य महाराज स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी आएंगे और आप सबसे अनुरोध है आप सभी वहां पहुंचे, सत्संग का आयोजन का आनंद उठाए। वे सत्संग समाप्ति के उपरांत भोजन ग्रहण, प्रसाद ग्रहण करके ही जाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी आए हैं दीपावली के पावन अवसर पर आए हैं। क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? पहली लाइन की दूसरी मात्रा, क्यों आए हैं? हम अपनी जोत जलाने आए हैं। खुद की भी जोत जलानी है और दूसरे की भी जलानी है। जलाएंगे ना? जलानी है, जलाते भी हैं। बात 93, 94 की है। बाबा आए थे, बाबा ने बताया जिनकी खुद की जोत जगी होती है वो दूसरे की भी जलाते हैं। चलेंगे अपनी जोत लगाने। म्यूजिक प्लीज। नमस्तक सिंहासन पर विराजमान, भृकुटी के मध्य ये देह जैसे है ही नहीं, प्राय लोप हो गई। बच गई मैं आत्मा, उड़ चली परम धाम की ओर। हे प्राणेश्वर, हे जगत नियंता, अपना धाम छोड़ के आ जाओ। हम तुम्हारे बच्चे तुम्हें बुलाते हैं। अपना धाम छोड़ के आ जाओ। ओम शांति। बाबा आते हैं, वरदान देते हैं। अभी दादी की आवाज है जो मुरली के बाद मैंने सुनी पहले। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। अब आ गई धारणा। कौन सी गाने की थी ये? अब एक दादी की थोड़ा सा प्रयास हो बताना। मेरा बाबा मीठा बाबा, बाबा कितना मीठा है। क्या समझते हैं संदीप भाई, कितना मीठा है? कितना मीठा। ओम शांति। चले गए थे इसके सामने सूरज भाई जी आ गए थे, और दादी जी किस किसके सामने आ गई थी? वाह भाई वाह, हमारे पास मधुबन ही आ गया। अतुल भाई ने हमें मधुबन बिना टिकट के पहुंचा दिया, बिना वेटिंग के पहुंचा दिया। ऐसे अतुल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है। अब हमारे सामने कुमारी सोनाक्षी बहुत देर से वेट कर रही है पंजाबी गीत। नहीं है, क्योंकि मोड़ तोड़ ऐसे बाबा ने हमें गुफा में बिठा दिया, इतना ऊंचा बिठा दिया। हम जाते हैं ना वैष्णो देवी, तो कैसे होती है चढ़ाइयाँ, है ना? तो देवियों के दर्शन करने तो आना ही पड़ता है। ये शौक से आते हैं, क्या कहेंगे, आना पड़ता है ना, मजबूरी है, नहीं है ना? तो ऊंचा है तो सब मना करते हैं, लेकिन हमारे कुमारों ने, अदर कुमारों ने उस काम को कैसे किया, ये छोटी सी आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे। ये हमारे सतीश भाई है, जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन किया है। फिर सोचेंगे काम कैसे हो गया। देख रहे हैं आप कैसे वहां से सुबह सुबह लोया उठा के लाए और फिर यहाँ डाला, यहाँ से फिर प्लॉट में डाला। तो ये काम बहुत मुश्किल था। इस मुश्किल काम को इन बच्चों ने ऐसा सरल कर दिया। और मैंने इनको पूछा थकावट तो नहीं? कहते दीदी बिल्कुल भी नहीं, अगर ऐसी सेवा हमको रोज मिल जाए तो मजे ना हो जाए। और हमारे देव भाई ने भी कहा कि ऐसा मुश्किल काम दीदी बिल्कुल नामुमकिन था और बहुत डेंजरस काम था। आप देखो इतना भारा सरिया बैग लगे तो कितना मुश्किल है। कहते इतना डेंजरस काम हमारे भाइयों ने किया है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ना? मेरे तो क्या फाउंडेशन इन्होंने डाल दिया, मैं तो ये कहूंगी, तो बिल्डिंग तो अपने आप खड़ी हो ही जाएंगी। तो हमारे सतीश भाई, हमारे कुमार, हमारे सुरेंद्र भाई, जगदीश भाई, पोतराम भाई, सारे एक एक बार आएंगे और हमारे भाई साहब से एक मिनट की दृष्टि लेके आएंगे। सभी हमारे कुमार भाई, हमारे सुरेंद्र भाई, जगदीश भाई, राजेंद्र भाई, देव भाई, संदीप भाई, प्रदीप भाई, अतुल भाई, पारस भाई, हेमल भाई, सभी एक मिनट के लिए आएंगे और सबसे दुआएं लेंगे। इन्होंने बहुत बाबा के कार्य को सरल किया है। विनोद भाई हमारे चांद से 5 बजे 4 बजे घर से 4 बजे घर से पहुंचे। 4 बजे हमें निकलना। ये हमारा साथी कहूंगी, मैं ड्राइवर नहीं कहूंगी, ये हमारा साथी भाई है ना, जिन्होंने इतना स्ट्रगल करके अपना, इनके पास क्या बोलते हैं ट्रैक्टर ट्राली है, जिन्होंने नामुमकिन को कभी कहो कहते हैं हाँ जी दीदी। तो इन्होंने देखा आ जाओ, एक एक भाई आएंगे। और ये हमारे राजेंद्र भाई है, भाई, देव भाई, विनोद भाई, सुरेंद्र भाई लंबा वाले नहीं आए, भाई, प्रदीप भाई, अतुल, पारस, पुनीत भाई सभी सामने आ जाएंगे। तो ये गुजारिश करूंगी कि बाबा इनका हर संकल्प, हर मनोकामनाएं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए जो इन्होंने किया है। मेरी तो आंखों से इतने उस दिन आंसू आ रहे थे, मैं कहती क्या दे दूं उनको, लेकिन मेरे पास देने के लिए दुआओं के अलावा कुछ नहीं है। मैं बाबा को लिखूंगी हर संकल्प, हर इच्छा इनकी पूरी करें और सदा निरोगी रहे और बाबा के पूरे घर में ये सहयोग देते रहे, ऐसा मेरा संकल्प है। ओम शांति।
हमारी चेतना दीदी जी हमें दिवाली की शुभकामनाएं, अपने वरदानी बोल। दीदी के लिए तो क्या कहें, कोई शब्द ही नहीं है। दीदी हमें कितना पुरुषार्थ कराते हैं। संतुष्ट है दीदी को मिलाया है, ये मेरा भाग्य कहूँ। पद्मा पदम मेरा भाग्य है जो बाबा ने सेवा साथी ऐसी बहन दी और हमारा पूरा ब्राह्मण परिवार दिया, जो मुझे भी सचमुच यहाँ रह के दिन रात बाबा के लिए थैंक्स निकलता है और अंदर से ये रहता है कि मेरा भाग्य जो इतना ऊंच बना आप सबके आने से बना। अगर आप सब नहीं आए, सेवा में नहीं कर पाऊं तो मेरा भाग्य भी नहीं बन सकता। तो आप सबका जो दुलार है और खास तौर पे हमारी जो माताएं, बुजुर्ग माताएं जब मुझे मिलती है ना और ऐसे सिर पे हाथ रखती हैं, इतना अंदर से दिल को सुकून मिलता है। तो लगता है कि बाबा मेरे को आपने इतना आशीर्वाद का पात्र बनाया, इसलिए आपका शुक्रिया। तो आज दिवाली के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हैं। समय इजाजत नहीं दे रहा मैं एक एक को नाम सहित थैंक्स करूं, लेकिन फिर भी मैं एक एक मिनट के लिए हमारे बीच हमारे आदरणीय रमेश भाई साहब जो इतनी दूर से खास देखो उन्होंने पहला सुनाया अनुभव कि पहली बार बाबा के घर से बाहर, मधुबन से बाहर दिवाली मना रहे हैं। तो कहीं अंदर से लगता है ना, तो फिर भी बाबा के घर बैठे छोटे घर में बेहद घर को याद तो करते हैं। तो खास दिवाली के दिन पे आप हमारे बीच पधारे और हमारे इस घर को, परिवार को रोशन किया। आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है। इनके साथ हमारे आदरणीय राजगोपाल भाई जी, ये सचमुच निर्माणता के मूर्त हैं। हम जाएंगे हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते हैं और कितने सुंदर धारणा की बातें उन्होंने हमको बताई हैं। तो हम सब यहाँ से धारणा मूर्त बन के जाएंगे,
ऐसे प्रॉमिस के साथ भाई साहब का भी बहुत बहुत थैंक्स है, थैंक यू। तो साथ में हमारे राजपाल भाई, उनके तो शब्द भी कम है, जितना इनका शुक्रिया किया जाए, क्योंकि रात को 2 बजे भी हमारी पहले ट्रेन जाती थी, हम उसमें जाते थे अक्सर, तो ये आला हजरत में जाते थे तकरीबन, और यहाँ से फिर कभी सेवा का टर्न है, कभी कुछ है, कुछ ना कुछ सामान भी सारे ढो के ले जाते थे। तो फिर रात को भाई ने 1-1:30 बजे उठना, अपने बिस्तरे को छोड़ के स्पेशल हमारे से पहले स्टेशन पे पहुंचना और सामान उठा करके गाड़ी में डालना और इतना हमारी सेवा करना। और फिर अभी मधुबन में खुद अपने हाथ से कभी कभी कुकिंग भी कर लेते हैं, और इनको पता लग जाए आज थोड़ी तबियत थोड़ा सा ऊपर नीचे है और भंडारे का भोजन खाएगी तो और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो अपने हाथ से स्पेशल खिचड़ी बना के खिला देते हैं, अपने हाथ से सब्जी बना के खिला देते हैं। तो ये सच में हमारी बहन कहे, माँ कहे, बड़ा भाई कहे, इनका यहाँ इन सबको लेके आने के निमित्त ये बने। तो भाई साहब का भी यहाँ पहुंचने पर बहुत दिल से शुक्रिया है, शुक्रिया है। साथ में हमारे हरिशंकर भाई और हमारे सुदीप भाई, दोनों भाइयों को आज पहली बार देखा है। मैं तो मधुबन भी नहीं देखा इनको कभी, 6-6 साल से रह रहे हैं, लेकिन आज मिले तो लगा अपना परिवार तो सचमुच ऐसा परिवार है जिसको देख के लगता है ये हमारे अपने हैं। तो दोनों भाइयों का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और हमारी राधा बहन, जो बहन कहे या बाबा की नई नई, जैसे इन्होंने कहा नर्सरी क्लास की में स्टूडेंट बन गई है, तो चलो आपने एडमिशन तो ले लिया है ना, तो बाबा की बच्ची नई नई नहीं कहेंगे, ये कल्प पहले वाली है और हमेशा हमारे साथ सहयोगी बन के रहती हर कार्य में। और आपको मैं बात बताऊं, जो ये मकान बना ना, जो फर्स्ट इसके लिए डोनेशन आया शमशेर जी का आया था, फर्स्ट डोनेशन, और वो लाने वाला हमारा ये मिस्त्री। ना तो हम शमशेर जी को जानते थे उन दिनों, कौन है क्या पर्सनैलिटी है, और वो लेके आया, उनके द्वारा डोनेशन लेके और यहाँ पे डाला था। तो आप देखो वो धन जो था ना, वो शायद इनको खींच करके ये बाबा के घर लेके आया हुआ है, क्योंकि बाबा कहते हैं जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो भाई साहब चाहे खुद नहीं आए, लेकिन उनके जरिए ये आए, इनके जरिए फिर वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और साथ में हमने पीछे दिवाली मेला इन्होंने भी किया, स्नेह मिलन किया दिवाली पे, इतना सुंदर कार्यक्रम किया हुआ था, इतना हम बहनों को बुला के सेवा का चांस दिया, इतना सम्मान किया। तो आपका भी यहाँ पहुंचने पर खास इतनी दूर से हम स्पेशल आए हैं आज, और अब वापस गुड़गांव जाके फिर अपना दिवाली का करेंगे, क्योंकि इनके मिलने जुलने वाले बहुत हैं, लेकिन फिर भी आप हमारे बीच पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। और साथ में हमारे सभी भाई बहन जिन्होंने भी सेवा की, जिस भी प्रकार की सेवा की है, तन मन धन समय श्वास संकल्प, सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, शुक्रिया है। और हमारी नैन्सी बहन का भी शुक्रिया है, जो स्पेशल आई है हमको निमंत्रण देने के लिए। और हमारे सतीश बाबू जी को भी हम क्या कहें, सच में बाबा ने इनका लॉटरी खोल दी है शायद, है ना, क्योंकि बाबा को ये पसंद आ गई, इसलिए इनकी जगह पे बार बार 2 प्रोग्राम थोड़े से दिनों के अंदर कर दिया। और आगे भी ये बाबा की सेवा में ऐसे ही सहयोगी बने रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अभी हम कैंडल लाइटिंग करेंगे, और ये आज केक भी बना के लाइए, मानसी का है, मानसी केक बना के ले, दिवाली का केक बना के ले, देखो ये भी आजकल दिल्ली में पढ़ने चली गई है, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अभी हम कैंडल लाइटिंग करेंगे, और कैंडल लाइटिंग के लिए जो इस तरफ है हमारे भाई आ जाएंगे कैंडल लाइटिंग के लिए, और इस तरफ है तो हमारी निमित्त माताएं, गांव में पाठशाला चलाने के जो निमित्त माताएं हैं, जो भी हैं, मैं नाम बुलाऊं तो बहुत टाइम लगता है, अपने आप उठ के निमित्त माताएं पाठशाला चलाने वाली इधर आकर के कैंडल लाइटिंग करेंगे, और बीच में हमारे स्टेज वाले करेंगे, और हमारे कुमार भाई भी साथ में आ जाएंगे।
के लिए संकल्प करें कि पूरा विश्व संपूर्ण तरह से सुखी, शांत और स्वस्थ हो जाए। चारों तरफ शांति हो, चारों तरफ भाईचारा हो, चारों तरफ प्यारे प्रभु की रहमत बरसती रहे, सबके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि सदा विशाल।